चले? कहाँ? दाखिला कराने। खाता हो गया एक्टिव। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नाजरीन आदाब, प्रोग्राम जहां बीन में खुशामदेद। मैं आपका मेज़बान अख्तर मलिक। जहां बीन डी कशीर की एक खसूसी सीरीज़ है जिसमें हम मुख्तलिफ़ अमूर पर बात करते हैं। मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स जो समाज में हैं, आवाम की जो मुश्किलात हैं, उनके बारे में हम मुख्तलिफ़ गेस्ट्स को अपने स्टूडियोज़ में मदऊ करते हैं। एक सोल्यूशन ओरिएंटेड बहस करने की कोशिश करते हैं। सोल्यूशंस की तरफ बढ़ना जो है जहां बीन का एक कोर ऑब्जेक्टिव है। हमने इस पूरी सीरीज़ में मुख्तलिफ़ अमूर पे, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, क्या कहते हैं, बच्चों के करियर के हवाले से कुछ बातें हुई, फिनंशियल इंक्लूजन, फिनंशियल लिटरेसी के हवाले से बातें हुई, फूड सेफ्टी या फूड सिक्योरिटी के हवाले से हमने बातें की। इसी सीरीज़ की आज एक और कड़ी है जिसमें हम जो रिसेंट हमने देखा आरबीआई की तरफ से जो पब्लिश हुआ है या गवर्नमेंट की तरफ से जो पब्लिश डेटा हुआ है, जिसमें हमारी सरकार ने, हमारी कंट्री ने एक रिकॉर्ड 7.8% जीडीपी की ग्रोथ रिकॉर्ड की है, जो सारी प्रोजेक्शंस या सारी जो एस्टिमेशंस थी उनको पीछे छोड़कर एक बहुत बड़ा नंबर है। इस नंबर को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ये नंबर हमारी स्टेट के लिए, पूरी कंट्री के लिए क्या मायने रखता है, इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने दो मेहमानान को अपने स्टूडियोज़ में मदऊ किया है। मैं सबसे पहले उनका तारुफ़ करा दूँ। मेरी बाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है समीर बख्तू साहब। समीर साहब जो हैं चेयरमैन हैं ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो उनके चैप्टर के इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं टूरिज़म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के हवाले से। समीर साहब, आपका वेलकम हमारे स्टूडियोज़ में। उनके हमरा तशरीफ़ फरमा है अनीस ज़रगर साहब। अनीस साहब जो हैं एक सीनियर सहाफ़ी हैं, मुतअद्दिद तहरीरें जो हैं इस हवाले से उनके अखबारों में शाया हैं। हम उनके इल्म और इनके एक्सपीरियंस से भी इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। अनीस साहब, आपका वेलकम है हमारे स्टूडियोज़ में। नाजरीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ख़्याल रखना है कि पिछले साल इसी क्वार्टर में यानी कि 2024 में हमारी कंट्री जो जीडीपी का हमारी जो ग्रोथ थी वो सिर्फ 6.5% थी, यानी कि हमने उसको भी बीट कर दिया है। और ना सिर्फ उसको, जो सारी प्रोजेक्शंस थी वो अंडर 7 प्रोजेक्ट कर रही थी कि अंडर 7% हमारी कंट्री ग्रो करेगी। बट आई मीन पुटिंग एवरीथिंग, एवरी नंबर, एवरी प्रोजेक्शन, एवरी एस्टिमेशन बिहाइंड द कंट्री हैज़ रिजन एंड ग्रोन टू 7.8%। एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस 7.8 मीन। समीर साहब, आपकी तरफ आता हूँ। एक बड़ी खुशाइंद बात है कि 7.8% हमारा जो पिछला क्वार्टर गया हुआ है, हमारे नाजरीन को सबसे पहले समझा दें। हेडलाइंस तो इसने बटोरी हैं, हर जगह यही बात हो रही है, लेकिन इसका मतलब क्या है? पहले तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी को कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा ऑन हिज विजन दैट ही हैड एंड अभी बहुत देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो बट 7.8 इज़ अ बिग नंबर व्हेन यू टॉक अबाउट द ग्लोबल जीडीपी, द इंडियाज जीडीपी एंड देन वी कंपेयर विद अदर कंट्रीज। जीडीपी ग्रो करने का मतलब यही है कि कंट्री ग्रो कर रही है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारे ग्रो कर रहे हैं, द इकोनॉमी इज़ मूविंग अहेड। बट कॉम्प्लीमेंट ये करने की ज़रूरत है कि यू नो दिस ग्लोबल इश्यूज़ दैट वी हैव एट द मोमेंट, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस पूरी वर्ल्ड में ग्लोबली है, उसमें एंटिसिपेट करना 7.8 ग्रो, इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो टू 7.8% is something which is miraculous. Exactly. And we are all happy and my compliments to the entire country that we have reached to this level. एंड इसके बहुत सारे मतलब हैं। इसके मतलब ये है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी, यू विल हैव अ स्टेबल, आई वुड से इन्फ्लेशन रेट विल बी देयर, यू विल हैव लेस इंटरेस्ट रेट देयर, आई वुड से न्यू एवेन्यूज़ विल ओपन, जितनी भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स है दे विल बी फंडेड वेल, सो दैट मीन्स द कंट्री इन ऑल टुगेदर इन टोटलिटी विल प्रोग्रेस। सो दैट्स व्हाट जीडीपी मीन्स। एग्जैक्टली समीर साहब, तो अगर एक जुमले में हम इसको बताना चाहें तो कंट्री जो है ना खुशहाली की राह पे गामज़न है। 7.8 इज़ समथिंग दैट टेल्स यू दैट कि अभी, जैसा कि समीर साहब ने कहा कि अभी बहुत रास्ता तय करना है, लेकिन ये एक अच्छी स्टार्ट है, एक अच्छा पॉइंट है जो हमने देखा है, स्पेशली जो इस वक्त सिचुएशंस थी, जिस पे मैं अनीस साहब आपकी तरफ आता हूँ कि बहुत कुछ बोला जा रहा है कि 7.8 तो अच्छा नंबर है, लेकिन जिन हालात में ये आया है वो ज़्यादा ही आइसिंग ऑन द केक है 7.8। एक तो ज़रा हमें ये हालात बता दें, ये हालात क्या हैं। दूसरा, आपने ख़ुद भी इसको रिपोर्ट किया होगा, डिफरेंट न्यूज़पेपर्स इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, तो किस तरीके से कंट्री इसको ले रही है, किस तरीके से डिफरेंट सेक्टर्स इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं? देखिए, ये तो जाहिर सी बात है कि 7.8% जो ग्रोथ है इट्स सिग्निफिकेंट,
लेकिन ये सिग्निफिकेंट और ये सिग्निफिकेंस और इंक्रीज़ कैसे होती है, क्योंकि ये जिस सिचुएशन जिन हालात में आया है, जैसा आपने कहा कि अभी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है पिछले 5-6 महीनों में जो हमने टैरिफ वॉर देखा है, और काफ़ी सारे ऐसा भी एक्सपर्ट्स बोलते थे कि जो सिचुएशन है ऑफ द इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री एंड एट अ ग्लोबल लेवल वो काफ़ी डिस्ट्रेसिंग थी। लेकिन उसके बावजूद ये जो नंबर डिलीवर हुआ है इस Q1 में, it shows the resilience of the economy. It also shows कि how this economy is growing, and it also reflects कि ओवरऑल जो इकोनॉमिक हेल्थ है वो कितनी बेहतर हुई है और कितनी आगे जाके इसके प्रोस्पेक्ट्स कितने अच्छे हैं। अब फॉर एग्जांपल इसमें एक दो चीज़ें और भी है, जैसे कि पिछला जो Q1 था पिछले साल का, उसमें एक तो कोड ऑफ कंडक्ट हुआ था क्योंकि इलेक्शंस थे, बिल्कुल, और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग रुक गई थी, और वो अब जितने भी इस साल जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग थी ऑब्वियसली वो एज़ कम्पेयर टू दैट वो इंक्रीज़ हो गई, तो उससे भी एक हमें फ़ायदा मिला। और पिछले जो रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फिर चाहे वो GST रैशनलाइजेशन हो, फिर या टैक्स रिफॉर्म हो, उससे भी काफ़ी फ़ायदा मिला है। उसकी वजह से भी कि हमारी जो सिचुएशन है और हमारा जो GDP है वो इंक्रीज़ हुआ है। अब ये जो टैरिफ की वजह से जो सिचुएशन बनी थी उसमें काफ़ी सारे लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया था कि ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन ग्रोथ हुई, विच इज़ व्हाट मेक्स दिस मोर सिग्निफिकेंट कि डिस्पाइट ऑल दोज चैलेंजेस the country is still growing, the economy is still growing. शोन पॉजिटिव। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अनीस साहब ने कहा कि जिन हालात में ये नंबर डिलीवर हुआ है वो इसको ज़रा बहुत ही बड़ा बनाते हैं। एक इकोनॉमिक डिस्ट्रेस था, एटलीस्ट अगर इकोनॉमी के लेवल पे नहीं था, लेकिन हम अखबारों में पढ़ते थे या न्यूज़ में सुनते थे। जियोपॉलिटिक्स की जो हालत थी, जो ट्रंप के टैरिफ्स हैं उनकी वजह से जो हमारे एक्सपोर्ट्स में एक प्रॉब्लम आया हुआ था, हमारा जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर US है उसके हवाले से। तीसरी बड़ी बात इन्होंने कही कि ये हमें एक दूसरी चीज़ भी दर्शाता है कि कैसे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, उनके जो रिफॉर्म्स हैं, किस तरीके से वो फाइनली दे हैव मैनिफेस्टेड इनटू दिस रिकॉर्ड ब्रेकिंग ग्रोथ। समीर साहब, आपकी तरफ आते हैं कि नेशनल लेवल पे तो हम देखते हैं कि 7.8 एक यूनिफॉर्म नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। अब ज़रा थोड़ा बहुत इंटरनली नज़र डालते हैं अपने स्टेट पे। स्टेट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर से आपका लेना देना, आपका रोज़मर्रा वहीं पे है, तो थोड़ा हमें हमारे नाजरीन को या अपने सेक्टर के हवाले से भी ये भी बताइए कि 7.8 एक खुशहाली, स्पेंडिंग अच्छी है, गवर्नमेंट कंट्रोल में है, तो व्हाट डज़ इट मीन फॉर J&K tourism and other sectors? See, we have to always be optimistic, and we have to drive positive forces. So when a figure has been given to us, 7.8, that means tourism will grow as well. Tourism is one of the major economical boosts जो हमारे state को देता है. That is the tourism. And I'm sure with this these numbers will come a lot of development. For example, हमारे बहुत सारे projects अभी pipeline में हैं, highway के projects हैं. I would say tourism से बाहर भी बात मैं करूँ, hydropower के कुछ बहुत सारे projects हैं, agriculture के हैं, handicrafts के हैं, उन सबको फंडिंग मिल जाएगी, उन सबको बूस्ट मिल जाएगा, विच विल इवेंचुअली जो हमारी यूटी की इकोनॉमी है वो भी आगे बढ़ जाएगी। दैट्स द फर्स्ट एस्पेक्ट। सेकंड थिंग इज दैट टूरिज्म में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर, वी आर लैकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन टूरिज्म। आई वुड से गुलमर्ग में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, दिस convention hall is coming up in Gulmarg. I would say we are telling that Kashmir is a MICE destination. That's where investment has to be given. So with this global GDP, I would say avenues will open and different ventures will open. Even government will start funding those new projects or projects which are already in pipeline. So this will eventually give the Union Territory a much awaited boost. Also employment will be generated. That's the most important. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेवलपमेंट की तरफ एक और कदम, बल्कि एक लीप लिया जाएगा। अनीस साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि GDP की जो ग्रोथ है कश्मीर के हवाले से, क्योंकि सरकार जब से आई है उनका बड़ा नारा या फोकस रहा है डेवलपमेंट की तरफ कश्मीर में, और हम देख रहे हैं मुतअद्दिद प्रोजेक्ट्स जम्मू और कश्मीर में, हम आप यूटी में जाएँ हम देखें, उसका फ्लिप साइड ये है कि पिछले 1-2 माह में जो हमने तबाही देखी, जम्मू में फ्लड्स या आप क्लाउड बर्स्ट, यहाँ वादी कश्मीर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, तो उस हवाले से भी हमें ख़ुद भी ये अंदाज़ा हुआ कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर या प्रोजेक्ट्स की बहुत कमी है, अदर दैन द प्रोजेक्ट्स दैट आर गोइंग। तो 7.8 एक बड़ा नंबर, क्या कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे स्टेट की तरफ कोई ख़ास नज़र हो, या इन प्रोजेक्ट्स की तरफ जहाँ हमें वेयर वी रिक्वायर मोर मनी, वेयर वी रिक्वायर मोर फंड्स और मोर सपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या उस हवाले से कोई हमें तौसी मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है, क्योंकि GDP
जो हम कैलकुलेट करते हैं उसमें कंज्यूमर स्पेंडिंग या सर्विसेज प्रोविजन या प्रोडक्ट कितने हम बनाते हैं उनका वैल्यूएशन, और सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितनी होती है। बिल्कुल। और अगर हम कश्मीर के हवाले से देखें तो पिछले 1-2 सालों में काफ़ी सारे जो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किए थे प्रोजेक्ट्स कश्मीर के रिलेटेड, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के रिलेटेड, लेकिन जब जैसा कि हमने पहले ही देखा था कि हालात कुछ साजगार नहीं लग रहे थे। और मेरे ख्याल में कुछ ऐसे भी लोग सोच रहे होंगे जो एक्सपर्ट्स हैं या पॉलिसी मेकर्स थे कि देखिए कि सूरत हाल कैसे आगे बढ़ती है, लेकिन ये जो नंबर अभी आया है इससे काफ़ी हद तक, मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक ये भी आया होगा कि उनके जहन में अभी आया होगा कि जो हर्डल्स थे या जो भी एप्रीहेंशंस थे वो ईज़ आउट हो गए हैं। तो मेरे ख्याल में अगर वो प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट हो जाते हैं या उन पे काम कहीं शुरू नहीं हुआ तो ये एक नंबर जो है वो उनको रास्ता दिखा सकता है कि अब ये वो काम शुरू कर सकते हैं, एंड दे कैन स्टार्ट स्पेंडिंग इन द यूनियन टेरिटरी, एंड दे कैन बेसिकली, फिर सबसे बड़ा चैलेंज है जो इंफ्रास्ट्रक्चर का है हमारा, उस बिल्डिंग में उसे बिल्ड करने में वो काफ़ी हद तक हमें हेल्प कर सकता है। आई थिंक इम्पॉर्टेंट कि एक बड़ा ऑप्टिमिस्टिक चीज़ है कि उन सारी चीज़ों को अगर वहाँ पे कोई इनहिबिशन हो या स्टैग्नेशन हुई थी तो उसको पूरा करने के लिए समीर साहब, एक और पॉइंट इस जीडीपी की या इकोनॉमिक ग्रोथ का है कि ये नंबर सिर्फ कैलकुलेशन के ज़रिए नहीं आता, इसमें बहुत सारी मेहनत, रिफॉर्म्स, पॉलिसीज़, बहुत कुछ साल, 2 साल या बल्कि 5-10 सालों का एक विजन, एक अंडरस्टैंडिंग या ऑपरेशंस जाती हैं, तब जाके कोई नंबर, इट्स नॉट अ मेयर कैलकुलेशन कि हमने कैलकुलेशन। तो कितना आप ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर को देखकर भी कितना आपको लगता है कि कितनी पॉलिसीज़ या रिफॉर्म्स ऐसी हुई हैं जो आप अपने सेक्टर्स में या बाकी देखें जिनका आपको लगता है कि हाँ इसकी मैनिफेस्टेशन और आउटकम ऐसा यही होना चाहिए और जो आइंदा शायद आने वाले टाइम्स में भी देखने को मिले? See, when you talk about development, I think development हुई है, रिफॉर्म्स हुए हैं। सबसे बड़ा आप देखिए रेल इज़ कनेक्टेड टू कश्मीर, विच विल अगेन गिव अ बूस्ट। चाहे हमारा यहाँ से हॉर्टिकल्चर जाता हो, हॉर्टिकल्चर एप्पल्स को एंड वट एवर वी कल्टिवेट आउट हियर, वो बाहर जाना हो या वहाँ से हमारा रॉ मटेरियल आना हो, सो दैट्स ईजिली नाउ वी इट्स मोर ईज। So these numbers are basically not mere numbers, but this is something that we have already done in the last 2 quarters or 3 quarters. ये 5 quarters से we've got this number highest. And the only thing if you anticipate कि ये आगे और बढ़े, इसके लिए we have to do one of the most important thing, that is ease of doing business, right, which has to be practically done on ground, which I think is lacking at the moment. Okay. I have to be blunt here, that in Kashmir we don't have practical ease of doing business. Right. Then if you compare to rest of the country. So यहाँ पे आपको हैंड होल्डिंग करने की ज़रूरत है, नए एवेन्यूज़ खोलने की ज़रूरत है, नए आई वुड से प्रोजेक्ट्स खोलने की ज़रूरत है, स्कीम्स खोलने की ज़रूरत है, जिससे हमारा यूथ, यू कैन डू अ हैंड होल्डिंग टू द यूथ सो दैट दे कैन कम इन एंड कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी. दैट्स द फर्स्ट एस्पेक्ट. सेकेंड, आई कम फ्रॉम टूरिज्म में अ लॉट ऑफ पॉलिसीज स्कीम्स आर देयर जो बंद हो चुकी हैं, जिससे बहुत बूस्ट मिलता था हमारी इकोनॉमी को. सो दोज स्कीम्स हैव टू अगेन टू बी रीजनरेटेड. उनको फिर से मार्केट में लाना है, स्टेक होल्डर्स के पास उनको पहुंचा के, सो दैट दे कैन अगेन कम अप एंड कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी ऑफ द स्टेट फर्स्ट, आई वुड से द इकोनॉमी, एंड देन इट विल कंट्रीब्यूट टू द कंट्री. एग्जैक्टली. समीर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की है कि ये जो जीडीपी का एक नंबर है, एक तो ये बात कि बहुत मेहनत, बहुत सारे रिफॉर्म्स या पॉलिसीज़ होती हैं. दूसरी चीज़ ये भी है कि कई सारी पॉलिसीज़ जो बड़ी अच्छी थी जो इधर स्टॉल हो गई थी या बंद हो गई थी, ख़ासतौर पे टूरिज़म के हवाले से जम्मू कश्मीर में, तो उनकी सरकार से रिक्वेस्ट है कि चंद जो इनमें से स्कीम्स हैं या पॉलिसीज़ हैं उनको फिर से शुरू किया जाए, बिकॉज एक बहुत अच्छा बूस्ट मिला था टूरिज़म को जम्मू एंड कश्मीर में. एंड टूरिज़म जब उसका कंट्रीब्यूशन स्टेट जीडीपी की तरफ बढ़ेगा तो स्टेट जीडीपी बढ़ेगा, विच इवेंचुअली एड्स और फीड्स इनटू द जीडीपी ऑफ द कंट्री. अनीस साहब, एक बहुत बड़ा सवाल इस जीडीपी नंबर और इस जीडीपी ग्रोथ के हवाले से ये था, क्योंकि एक अच्छी बात समीर साहब ने ये कही कि ये जो ग्रोथ हुई है ये उस पीरियड में हुई है जो हम जी चुके हैं, फ्रॉम अप्रैल टू जून, यानी कि हमने उस पीरियड में ये अचीव कर लिया है. सो जो हमारा अभी व्हाट लेज अहेड ऑफ अस, एक टाइम है जिसमें हमें और स्ट्राइव करना है कि इसको मीट करें या इसको सरपास करें. बट विद टैरिफ्स का डेंजर जो है लूमिंग लार्ज, टैरिफ्स के हवाले से बहुत सारी फोरकास्टिंग जो हम पढ़ते रहते हैं, हम देखते रहते हैं, और इस नंबर का आना, क्या ये एक
आप माने एक डबल चैलेंज है हमारी इकॉनमी के लिए कि अब इस नंबर को अगले क्वार्टर में मीट करना है या सरपास करना है, दैट टू एट अ टाइम जहाँ पे एक्सपोर्ट्स का इतना प्रेशर है। कैसे देख पा रहे हैं आपकी हमारी कंट्री, हमारी इकॉनमी कैसे इसको डील कर पाएगी? आपको क्या लगता है आगे आने वाला टाइम व्हाट डज इट होल्ड फॉर अस? देखिए, जो एक्सपेक्टेशंस थी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की या एक्सपर्ट्स की कि इस क्वार्टर में जो जीडीपी डिलीवर होगा वो एट द रेट ऑफ 6.5, 6.7, 6.8 के तकरीबन होगा, और हर किसी ने बोला था कि 7% से बिलो ही। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं हम हैं एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने हमें स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने के सारे तरीके बताए हैं। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरा इंतजाम कर रखा है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों का पानी हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढक कर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहने। इनसे बचने के लिए मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से मुकाबला करें, मतलब डेंगू रहेगा ये जीडीपी ग्रोथ क्वार्टर 1 में। लेकिन ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हमने ये क्वार्टर 1 का जो राइज लॉग इन किया है वो प्रायर टू द टैरिफ जो इम्पोजिशंस ऑफ एक्स्ट्रा टैरिफ पे लगा उससे पहले। लेकिन ऐसा नहीं था कि उस टाइम पे ये सूरत हाल और ये जो टैरिफ वॉर का जो इम्पैक्ट था वो सप्लाई चेन्स पे उस पर नहीं था। एंड ये जो हमने लॉग इन किया उस टाइम भी इंपोर्ट्स हुए थे, उस टाइम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का चल रहा था, और हमने ऑलरेडी यूएस के साथ या बाकी कंट्रीज़ के साथ ऑलरेडी एक्सपोर्ट्स हुआ था, लेकिन सप्लाई चेन्स उस टाइम भी डिसरप्टेड थी। बिल्कुल। लेकिन which means that we have managed this amount of growth despite those challenges in the supply chains। और अगर ये इस लेवल पे होगा, इम्पैक्ट तो होगा ऑब्वियसली, जो अब सूरत हाल है उसका इम्पैक्ट तो होगा, लेकिन मेरे ख्याल में इस बूस्ट से एक पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट ज़रूर मिलेगा। और उतना भी अगर कुछ लेवल तक ये नीचे भी आ सकता है, लेकिन जो एक्सपर्ट की जो प्रोजेक्शंस है उससे ज़्यादा कम नहीं आएगा। which means even if we log in a little above 7% or below 7%, तो मेरे ख्याल में वो भी एक पॉजिटिव ही एक इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल। और वो पॉजिटिव ग्रोथ ही होगी मेरे ख्याल में, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल दिस आल्सो हैपेंस एट द टाइम कि जब इन्फ्लेशन की काफ़ी सारी बात चल रही थी, लेकिन इन्फ्लेशन अभी ये ग्रोथ हमने उस टाइम डिलीवर की है जब इन्फ्लेशन भी काफ़ी कम है, विच मीन्स कि हमने काफ़ी सारे जो हर्डल्स हैं उनको ऑलरेडी कवर कर लिया है और काफ़ी सारे चैलेंज को ऑलरेडी कवर किया है। अब आगे जाके ये कैसे मैनिफेस्ट करेगा वो हमें देखना है। उसके लिए कुछ और रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है कि कैसे इसको मिटिगेट किया जाए। दैट कैन बी डन, इट्स नॉट समथिंग दैट कैन नॉट बी हैंडल्ड। बिल्कुल अनीस साहब सॉरी बिल्कुल अनीस साहब, आपने वजह फरमाया कि बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं हमने ओवरकम किए हैं, बहुत सारे चैलेंजेस अभी आने बाकी हैं कि ख़ासतौर पे जो टैरिफ्स का मामला है एक्सपोर्ट्स के हवाले से उनका इम्पैक्ट जो है पिछले क्वार्टर में हम ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल नहीं था, जैसा कि अनीस साहब ने कहा इम्पैक्ट तो था, लेकिन असली इम्पैक्ट जो है वो इस क्वार्टर या आगे आने वाले क्वार्टर्स में होने वाला है। समित साहब, ये सवाल मैं आपकी तरफ भी लाऊंगा, क्योंकि ये टैरिफ्स का जो मामला है ये सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स का ही मामला नहीं है, इससे बहुत सारी जो सब्सिडरी सेगमेंट्स या सेक्टर्स हैं वो भी इम्पैक्ट हो जाते हैं। तो इस हवाले से आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग की, जैसा अनीस साहब ने कहा कि हम अगर 7 से अबव या 7.8 से बिलो भी क्लॉक करते हैं, इवन दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड, बट अदरवाइज आप थोड़ा सा रोशनी इस पे डालेंगे कि एक्सपोर्ट्स के हवाले से अगर आपको लगता है कि कोई कंसर्न्स है, बिकॉज आपने बात की ईज़ ऑफ डूइंग की और वो डायरेक्ट इस पे आता है, तो हाउ डू यू सी दैट दिस पैनिंग आउट? पहली बात तो हमें ये समझनी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, 7.8 से नीचे नहीं आना, हमें ऊपर ही जाना है। दैट्स व्हाट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सेज, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। सो उसकी बात करें तो ही हैज़ टू, द गवर्नमेंट नीड्स टू इंट्रोस्पेक्ट, दे नीड टू इंश्योर दैट दीज जो टैरिफ्स लगाए गए हैं, लेट्स से हमारे यहाँ से कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट शॉल अमेरिका जाता था या बाकी चीज़ें जाती थी, आप देखिए दीज टैरिफ्स विच आर देयर इन प्लेस, वो प्रोडक्ट जो अमेरिका में पहुँच रहा है दैट्स वेरी एक्सपेंसिव।
तो that's going to again give us a hit back. First thing. Second thing, जो हमें incentives मिलते थे handicraft sector को when you export something from Kashmir, तो वो उसका वो GST के चक्कर में and all these things have again pushed that down. So those are very those tariffs जो भी implement हो गए हैं, government needs to come and negotiate with United States of America or any other country जिन्होंने hype tariff किए हैं, because that's the most important thing. If you exchange goods with each other, different countries exchange goods with each other, they have to ensure it has to swing both ways. Why would only US increase their tariffs on us and we are not going to increase it to eventually with the same thing? So we have to ensure that fair trade करने का मौका दोनों countries को मिले and both the economies will grow eventually. जी, ये टैरिफ्स का मामला जो है ना बहुत अखबारों में गर्म है। ये इससे पहले भी था। अब जब ये नंबर 7.8 बाहर आया है तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि आगे आने वाले टाइम में इट्स गोइंग टू बी ए ह्यूज चैलेंज, ख़ास तौर पे टैरिफ के हवाले से। एंड सिंस अभी जैसा कि समीर साहब कह रहे थे कि हमें देखना चाहिए, गवर्नमेंट को देखना चाहिए क्या डाइवर्सिफिकेशन, हमारे जो जोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन है कि एक्सपोर्ट्स और मुख्तलिफ ममालिक में लेके जाएं, एक जगह कंसंट्रेट ना करें। ऐसी कोई स्कीम्स या ऐसी कोई पॉलिसीज़ हैं उनको करना चाहिए। लेकिन एक अनीस साहब, एक बहुत बड़ा सवाल जो इस वक्त बोला जा रहा है दैट आगे आने वाला जो क्वार्टर है या जो 2 क्वार्टर्स हैं गवर्नमेंट के लिए बहुत चैलेंजिंग होंगे, क्योंकि ये नंबर अचीव करना तो एक अच्छी बात है, सारे इसे अप्रूव, लेकिन अब इसको मेंटेन करना या इसको सरपास करना या इसके इर्द गिर्द भी रहना, दैट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ करेज, अ लॉट ऑफ मूवमेंट, अ लॉट ऑफ पॉलिसी, लॉट ऑफ इंटरेक्शंस। बिल्कुल मैं वापस इसी पे आऊँगा, ख़ास तौर पे जो इस वक्त जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। तो आपको क्या लगता है हाउ वुड गवर्नमेंट बी टेकिंग इट राइट नाउ? लाइक एक तो खुशी तो है, बट डू यू थिंक कि इस खुशी में वो कंप्लेसेंट या कुछ ऐसे हो जाए? व्हाट वुड बी द मूड और व्हाट वुड बी द सिचुएशन इन द गवर्नमेंट राइट नाउ? आई थिंक इट इज़ डेफिनेटली अ बैज ऑफ ऑनर राइट नाउ कि इतना क्लॉक हुआ है इस लेवल पे 7.8% ऑफ ग्रोथ। लेकिन हमें ये भी चीज़ देखनी है कि इंडिया मेंटेन्स इट्स पोजीशन एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड ग्लोबली। जो दूसरी द सेकंड जो नंबर 2 एंड नंबर 3 यूएस एंड चाइना, they are growing at the rate of 5%, a little above 5% and 3%, which means there is a huge scope कि अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं एक ग्रोथ। और ये नंबर हमें अंडरस्टैंड करना है, 7.8% जो ग्रोथ है ये एक नंबर है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम 7.5 भी क्लॉक करते तो वो अच्छा नहीं था, या उससे भी कम करते उससे ज़्यादा करता वो अच्छा नहीं था। This is a number which definitely एग्जिबिट करता है, एक्सप्रेस करता है एक राइजिंग इकोनॉमी। और अगर इससे थोड़ा सा, क्योंकि चैलेंज है टैरिफ का, जो चैलेंज है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो अभी है, काफ़ी सारी सूरत हाल जो दुनिया में है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है, सिर्फ हिंदुस्तान की इकोनॉमी को नहीं, पूरे आलमी इकोनॉमी को काफ़ी असरअंदाज हुआ है जो भी सूरत हाल अभी है दुनिया में। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम सेकंड क्वार्टर में कुछ चैलेंज को मीट करके अगर हमें कुछ पॉइंट कम भी मिले तो वो अच्छी बात नहीं है। हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि वो भी अगर हम 0.2%, इतने सारे चैलेंजेस जो अभी दुनिया में हैं इकोनॉमीज़ के अगेंस्ट, जितना भी जो फैक्टर्स इम्पैक्ट कर रहे हैं इकोनॉमीज़ को, और काफ़ी सारे नेशंस जो है, काफ़ी सारे जो इकोनॉमीज़ है वो नहीं कर पा रही है उतना हैंडल इन चीज़ों को और इतने सारे प्रेशर को। लेकिन इस ज़मन में अगर जो इंडिया, इफ़ दे मैनेज टू डील विद इट by losing even a few points, that does not mean that we have lost something. We are losing a battle. We'll be continuing with as the fastest growing economy, and that is something that I think the government is willing to maintain, and that is the objective. And should focus on. I think very अनीस साहब, एक जुड़ता सवाल इससे पहले मैं कि समीर साहब की तरफ आऊँ कि हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जीडीपी का जो ग्रोथ है एक ऐसे टाइम पे दिस इज़ अ वेरी अट्रैक्टिव फीचर फॉर ऑल दोज पीपल हु वांट टू इन्वेस्ट, which would obviously mean that there's a lot of money that would find its way to the Indian market now, because all those people who want to invest, they look at markets that are growing, and जैसा आपने कहा that there has been no economy, no market जिसने ऐसी growth record या show की है. So should we expect a lot of FDI which would give a lot of that would relax the government as far as funds are concerned? बहुत सारे जो
नॉट ओनली गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स थे या बाकी आइडियाज़ जो गवर्नमेंट के पास थे इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसा एक बड़ा रिफॉर्म मैं समित साहब से भी फिर पूछूंगा, GST 2.0 आने वाला है, एवरीबडी इज़ एक्सपेक्टिंग कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे ही बहुत सारे गवर्नमेंट के जो प्लान्स हैं. डू यू थिंक दैट इज़ समथिंग दैट वी शुड एक्सपेक्ट दैट देयर वुड बी अ लॉट ऑफ FDI? मेरे ख्याल में जो पिछले जैसे कि आपने कहा कि डिस्ट्रेस था पूरी इकोनॉमी और देयर वर नॉट very positive signs, मतलब who were positive projections given by experts, financial institutions. मेरे ख्याल में ये एक अच्छा साइन है और जो प्रोजेक्शन अब हुई है उसके हिसाब उसकी बुनियाद पे काफ़ी सारा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है और इंटरनेशनली डोमेस्टिकली भी काफ़ी ईजी होगा इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी सेक्टर्स में. मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज तो बेसिकली सबसे ज़्यादा उन्होंने ग्रोथ क्लॉक किया है, विच मीन सर्विसेज पर्टिकुलरली इन सर्विसेज हमें काफ़ी सारा FDI देखने को मिलेगा और उससे एक रिपल इफेक्ट होगा, जॉब्स इंक्रीज होगी. ऑलरेडी देयर इज़ एन ऑब्जेक्टिव कि तकरीबन 17 करोड़ के यूथ जो है और हमारा जो अभी काफ़ी सारा यूथ है, अराउंड 65% इज़ ऑलरेडी इन द एज ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट ब्रैकेट जो हमारा है, हाँ एम्प्लॉयमेंट ब्रैकेट में है एंड दे विल बी बी एबल टू गेट जॉब्स. उनको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और इसकी वजह से उनकी अपॉर्चुनिटीज से मिलेगी. अगेन दैट विल हैव एन पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन दी ग्रोथ इन द नियर फ्यूचर. GDP जो ये एक बेसिकली साइक्लिकल एक प्रोसेस है कि अभी जो प्रोजेक्शन हुई है उससे काफ़ी सारा बिजनेस आएगा, उससे काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज होगी, which is again going to propel the growth. Exactly. ओके. हमारे स्टूडियोज़ नाजरीन, हमारे स्टूडियोज़ की घड़ी जो है इजाज़त नहीं देती है कि हम प्रोग्राम आगे बढ़ाएं. हमारे पास मुख्तसरन 1 मिनट शायद रहा है. मैं पहले तो अपने मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने अपना बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला और हमारे साथ यहाँ पे इस मुद्दे पे बात की. नाजरीन, आज की बात 7.8% जो ग्रोथ रिकॉर्ड की है हमारी कंट्री ने इस क्वार्टर में, उसके हवाले से थी. जहाँ भी टीम अगले एपिसोड में 2 नए मेहमानों के साथ आएगी और एक नया टॉपिक लेकर आएगी. जब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त दे दीजिए. खुदा हाफिज़.